हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नीट 2025 के क्वेश्चंस। ठीक है, 61 से पहले तक का हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 61 से देखेंगे। ठीक है, तो देखो, इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ मोनो बेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फ़ा। तो देखो, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। इसकी वैल्यू है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं गिवन है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ से मिलेगा वैल्यू। देखो गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 349.6 प्लस 50.4, तो इज इक्वल टू होगा 400। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से। नाउ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिलेगा 0.225। ठीक है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे पास दो फार्मूला है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और दूसरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है नो बॉन्ड, तो ये अनस्टेबल होगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 2, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब है डबल बॉन्ड, और 3 का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इक्वेशन स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो यहाँ से हमें मिलेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल बी गिवन हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, मिनिमम कंडक्टेंस इसमें होगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 CONH3 होल थ्राइस, ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है। दूसरा भी न्यूट्रल कंपाउंड है। तीसरा देखो ये आयनिक कंपाउंड है, तो अगर इसको हम पानी में डालेंगे वाटर में डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा CONH3 6 3 प्लस और प्लस 3 Cl माइनस, तो टोटल आयंस मिलेंगे 4। ठीक है, टोटल 4 आयंस मिलेंगे। फोर्थ वाले में देखो इसको पानी में डालेंगे तो मिलेगा CONH3 5 Cl प्लस Cl माइनस, तो टोटल मिलेंगे 2 आयंस। ठीक है, टोटल 2 आयंस। तो सबसे ज़्यादा आयंस किस में है? थर्ड में। सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस, सॉरी सबसे मिनिमम कंडक्टेंस बताना है, तो सबसे कम आयंस है फोर्थ में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आयंस ही नहीं है तो कंडक्टेंस होगा ही नहीं, तो मिनिमम बताना है तो फोर्थ में होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे गिवन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में कंपाउंड्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनकी ज्योमेट्री बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है XCO3। ठीक है, तो देखो जेनॉन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन
4d10 5s2 और 5p6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं VSEPR थ्योरी से, तो देखो यहाँ से ये हो गया 5s, ये हो गया 5p, और यहाँ पे है हमारे पास 5d, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5p में 6 हैं, और 5d एम्प्टी है, ठीक है। तो देखो XeO3 यहाँ पे ये फ्री स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका हो जाएगा sp3, ठीक है, sp3। तो फर्स्ट का होगा sp3 सेकंड वाला, ठीक। के बाद फर्स्ट का हो गया सेकंड, फिर देखो सेकंड का XeF2 लीनियर sp3d, ठीक है। उसके बाद XeOF4, ठीक है, इसका होगा sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, और XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, ए का फर्स्ट, सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का हो गया फोर्थ, और डी का थर्ड वाला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है यहाँ पे C6C+2H2O गिव्स CH4, ठीक है, मीथेन, और डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक का है, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, तो रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, ठीक है। और देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये डेल्टा एच की वैल्यू है, ये वैल्यू जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी E A की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, और ये 74.8 किलो जूल पर मोल, ये है डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। एक तरफ एग्जांपल्स हैं और बताना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो फर्स्ट ए का हो गया सेकेंड। बी का देखो एलॉय, एलॉय मतलब सॉलिड इन सॉलिड, तो बी का हो गया फर्स्ट। तो ऑप्शन देखो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है सेकेंड। सी का होगा फोर्थ लिक्विड इन सॉलिड अमेलगम, जैसे हम लोग जिंक अमेलगम पढ़ते हैं, जिंक Hg मरकरी में, ठीक है। और डी स्मोक, डी का होगा थर्ड वाला सॉलिड इन गैस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस, ठीक है। हमारे पास 4 अमाइंस हैं, एन मेथिल अमाइन, बेंजीन अमाइन, इथेन अमाइन, और एन एथिल इथेन अमाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डाई एथिल अमाइन, इसका pKa वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो अगर pKa वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू है डाई एथिलामाइन की, तो सबसे ज़्यादा होगा डाई एथिलामाइन बेसिक, फिर एथिलामाइन, फिर होगा एन मेथिल एनिलीन, और लास्ट में होगा एनिलीन, ठीक है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे एन एथिल इने
एन एथिलीथेनामाइन, फिर इथेनामाइन के बाद एन मेथिल एनिलीन और सबसे लास्ट में एनिलीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड वाला। ठीक है, इसके लिए देखो एग्ज़ाम में ये वैल्यू दिए नहीं रहती है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिसिटी का एक फॉर्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एल्किल, एल्कॉक्सी, एल्कोहल। ठीक है, ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, समझ में आया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला। ठीक है।